हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप इसको किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी यहाँ पर राशियाँ ज़रूरी नहीं हैं, बट आप सिचुएशन से अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 111। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, कल आप लोगों ने मुझे इवनिंग वाली रीडिंग में बताया। हाँ, मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, ईसीजी मशीन बोलते हैं उसको, है ना। तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े ना, तो मैं बड़ी देर तक हंसती रही कि मुझे नाम क्यों नहीं याद आया। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, खुद की एनर्जीज क्या हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। द फूल। कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसे अलग लोग जिनके साथ ये कभी मिले नहीं, जिनसे कभी इन्होंने बातचीत नहीं करी, जिनसे कभी इन्होंने कोई राब्ता ही नहीं पड़ा। उन लोगों से या तो मिल-जुल रहे हैं, बातचीत हो रही है, या हो सकता है कि मतलब ये ऑनलाइन कुछ काम करते हैं वहाँ पर। जैसे मान लो इंडिया का कोई बंदा है, वो बाहर के किसी कंट्री के बंदे से बात कर रहा है, तो अलग ही हो गई ना, लैंग्वेज अलग हो गई और बिल्कुल कल्चर अलग हो गया, है ना, ऐसे। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँ, ऐसे बोलूँ भाई, मैं ये बोलूँगी भाई नॉर्थ का बंदा साउथ वाले से मिल रहा है, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस होगा ना, कि वहाँ की अलग कल्चर, यहाँ के अलग कल्चर, वहाँ का बोलचाल अलग, यहाँ का बोलचाल अलग, है ना। बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है कुछ यहाँ पर इनकी लाइफ में, अभी राइट नाउ में कुछ चल रहा है ऐसा, ठीक है। दूसरा, फुल कार्ड ये कहता है इनको कोई लेना देना नहीं है पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा। इस टाइम पे ये एक ऐसी एनर्जी में है, पीछे क्या हुआ भाड़ में गया सब कुछ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे बीच में रहना है, जहाँ मैं आज हूँ मुझे वही जीना है। ये ऐसे सिनेरियो में है। अब ये आपके साथ भी ऐसे ही रहते थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अदरवाइज अगर ऐसे नहीं रहते थे तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, और ये अभी फिलहाल नाउ मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल हो सकता है नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, किसी नए पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो सकता है, एकदम से भाई घर वालों ने शादी के लिए बोल दिया और उन्होंने यस कर दी, तो रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए, एकदम नया एक्सपीरियंस हुआ ना लाइफ का, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या है यहाँ। द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, किंग ऑफ कप्स। बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है लैक की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन पे थे, एकदम लैक आ गया। लैक की कंडीशन में थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई। और लैक था कॉन्फिडेंस में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कुछ ऐसा है, कुछ तो बिल्कुल अलग हो रहा है। पर मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि इनको अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत ना लोगों की वैलिडेशन के चक्कर में, लोगों के सपोर्ट के चक्कर में ना अपनी लाइफ की, ठीक है मैं बोलना नहीं चाहती, पर लाइफ की इन्होंने कर रखी थी अपनी। अ, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी ये बिल्कुल नए एक्सपीरियंस में हैं, और ये किसी के पीछे पीछे भागना नहीं चाह रहे, किसी को भी समझाना नहीं चाह रहे। पहले बहुत लोगों को, अरे समझो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, अरे मैं ऐसे नहीं, अरे अब वो वाला एनर्जी नहीं है। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बैठे रहने वाली एनर्जी में नहीं है कि अरे उनको कुछ बुरा लग जाए, उनको कुछ बुरा ना लग जाए, वो ये ना कहें, वो नहीं है अभी यहाँ पर। यहाँ ऐसा है कि मतलब जो है अब मैं हूँ, बस जो जो है वो मेरे ही इर्द गिर्द है, मुझे दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं है। ये ऊर्जा मैं बता सकती हूँ आपके पर्सन की चल रही है। बट हाँ, फॉर श्योर यहाँ पर कुछ तो सपोर्ट का है, जहाँ पर अब ये किसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा वैलिडेशन नहीं मांग रहे हैं, ज़्यादा पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं लोगों के, ठीक है। देन वी हैव द करंट एनर्जीज फॉर दिस रिलेशनशिप। हर्मिट। हर्मिट जो एनर्जी है वो ऐसी है कि
जैसे मैंने अभी बोला कि इनको किसी के पीछे नहीं भागना है, तो अगर मैं इस रिश्ते के लिए बोलूँ तो इस रिश्ते में भी अभी ये बिल्कुल पॉज एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सोच समझ कर अगला कदम लेना चाहिए। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इनको अकेला कर गया है, या इस रिश्ते में ये सिर्फ अकेले ही ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये रिश्ता बहुत हद तक कहते हैं ना, जैसे एक इंसान को खाली कर जाएगा, या एक सिचुएशन को टॉक्सिक कर जाएगा, या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी। इन्हें ये डर लगता है इस रिश्ते को देखकर। इन्हें लगता है कि ये अकेले रह जाएंगे। हो सकता है भाई इनको अबैंडमेंट इशू है, ठीक है, अबैंडमेंट इशू है। तो यहाँ पर ना द हर्मिट ये कहता है कि इनको खुद पे हो सकता है ये है कि भाई इस रिश्ते में ये ज़्यादा नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि यहाँ ये गर्ल बैठी हुई है और ये एक सफ़र तय करके आई है। तो ऐसा हो सकता है कि इसने इस रिश्ते में बहुत अप डाउन देखे हैं आपके साथ, और अभी इसको थोड़ा स्पेस चाहिए। अभी इसको इस रिश्ते से थोड़ा स्पेस चाहिए। अभी इसको ऐसा है कि इसे ऐसा लगता है कि इसको अगर कुछ करना भी है ना, अगर चेंजेस भी लाने हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सारा ब्लेम आपके ऊपर ना डाल के, सारा ब्लेम फैमिली के ऊपर ना डाल के, सारा ब्लेम इनकी किस्मत पे ना डाल के, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुद के साथ भी जुड़कर देखना है कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ। ठीक है, क्योंकि फूल की एनर्जी में भी वही आया ना कि बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। वो अब पहले तो क्या करते थे, दूसरों की बातें सुनते थे। अब वो इस रिश्ते में भी दूसरों को नहीं देख रहे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से वो अपने आप को देख रहे कि मेरी वजह से क्या क्या हुआ है, तो मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्टे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए अभी इन्होंने, मैं नहीं बोलूंगी ये निकल गए हैं, नहीं बोलूंगी ये आ रहे हैं, मैं ये बोलूंगी कि इन्होंने एक पॉज ले रखा है। ठीक है, अलोननेस फील होती है। मतलब एक रिश्ते में सिर्फ दो, मतलब मान लो दो इंसान है एक रिश्ते में, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना एक दूसरे के लिए। इन्हें लगता है सारा कुछ अकेला यही हैंडल कर रहे हैं, या यही विक्टिम बने हुए हैं, इन्हीं के ऊपर सारी बातें आई हुई है। द हैंग्ड मैन, मैंने बोला ना एक पॉज है। मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा। देखो यहाँ पर भी फोर ऑफ स्वॉर्ड है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि इस रिश्ते को लेकर अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये कर जाऊं वो कर जाऊं। ये है कि मैं क्या, कहाँ गलत था, कहाँ सही था, मैंने क्या करना था, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए था, क्या लेट गो करना चाहिए था। उन सब चीज़ों पे ये अभी थोड़ा सा नज़र डाल रहे हैं। और यहाँ हैंग्ड मैन यही कहता है कि फॉर श्योर ये किसी ऐसी स्थिति में नहीं है जो इस रिश्ते के लिए अभी कुछ सोचे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने शुरू में कहा, फुल एनर्जी में है ये इंसान। तो ये मस्त मौला हुए हुए हैं अभी। ठीक है, और हैंग्ड वन यहाँ पे भी कहता है, हैंग्ड वन और हर्मिट ये दोनों कार्ड कहते हैं कि वाइज वाइज कुछ ना कुछ यहाँ पर इनको लेसन्स मिले हैं, कुछ इनको मतलब लर्निंग मिली है इस रिश्ते में, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, देन वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट डिड आई से, मैंने शुरू में भी बोल दिया आपको कि ये देखो, ये आपकी वैलिडेशन नहीं चाहते, ये अपनी वैलिडेशन नहीं चाहते। इन्हें इनका सच पता है, आपको अपना सच पता है। ठीक है, पर यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि इन्हें ये लगता है कि इनको ना, जैसे मान लो आप डिफेंसिव हो रहे हो, मान लो आप डिमांडिंग हो रहे हो, मान लो आप स्टैंड ले रहे हो, उन्हें किसी ड्रामा में ही नहीं जाना। उन्हें लग रहा है कि मेरे को अभी किसी तरीके से किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, मुझे अपने पीस को प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि जब मैंने वो द फूल कार्ड के लिए भी जब मैंने 5 ऑफ पेंटिकल निकाला था ना, तो बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स था। और वो बात आई भी थी कि ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स यही है कि आती है याद, ऐसा नहीं याद नहीं आती। ये देखो वॉन्ड्स है ना, ये सारे आप ही की तरफ से अटैक है इनके ऊपर। मतलब आपकी याद आती ज़रूर है, बट कोशिश करते हैं कि ना उस तरीके से फील करें, ना ही उस तरीके से आपको याद करें, और ना ही आपको किसी तरीके से फिर चेज करने की इनके अंदर एनर्जी आए। ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं क्या क्या आता है, फिर आगे और देखते हैं। सी द हर्मिट, सी आप खुद देखो कि जैसे मान लो, जैसे ही मान लो आपकी याद आई, आपने आपको बिजी कर लिया किसी और चीज़ में, है ना। या हर्मिट क्या है, हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप को स्ट्रेंथ देता है कि आपने अकेले रहना है, आप अकेले इनफ हो, या आप अकेले कहीं ना कहीं अपने आप को अभी संभालो। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही है कि भाई प्रॉब्लम तो है कि मतलब को याद ना करना कोई ऐसी इजी बात तो है नहीं, किसी को भुलाना। तो याद ना करने के लिए अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करना, कहीं और अपने आप को बिजी रखना, ये एनर्जी चल रही है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बार हो सकता है चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिए, इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे, बट अभी मैंने बोला ना वो वैलिडेशन वाली एनर्जी में, वो चेजिंग वाली एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब इन्हें लग रहा है कि थोड़ा स्पेस इनको चाहिए। ओके,
इन्हें थोड़ा कंफर्ट होना है अपने साथ, थोड़ा कंफर्टेबल होना है अपनी सिचुएशंस के साथ, अपनी अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर कंफर्टेबल होना है, ठीक है। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट है स्ट्रेंथ। माइंडसेट कहता है कि इनको, जैसे मैंने शुरू में भी बोला है कि लर्निंग मिली है सृष्टि से, तो माइंडसेट कहता है कि हाँ, इस इंसान को लर्निंग मिली है, आपने बहुत कुछ सिखाया है, स्पिरिचुअल लेसन्स इनको मिले हैं आपके साथ रहते हुए। बट माइंड कहीं ना ये भी कहता है कि कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर डीमंस, क्योंकि अटैचमेंट भी एक डीमन ही है। एक्स्ट्रा केयर भी करना किसी के लिए एक डीमन ही है। और बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे काइंड होना भी डीमन ही है, ठीक है ना। जहाँ पर काइंड नहीं भी होना, अगर वहाँ पर भी काइंड होते ही चले जा रहे हो, होते ही चले जा रहे हो, तो परमात्मा कहेगा बेटा मैंने तेरे को सिर्फ दिल थोड़ी दिया था, दिमाग भी तो दिया था, उसको भी तो यूज़ कर। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लेसन इनको मिले हैं और दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कहीं ना ऐसा है कि पुरानी पैम्परिंग वाली बहुत ज़्यादा यादें हैं इनके माइंड में, जहाँ पर पैम्पर किया गया है। और आती है कभी कभी ना अच्छाइयाँ भी आती है। देखो, सारी बुराइयाँ ही नहीं सबकी होती हैं, कुछ कुछ बार ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर आपकी अच्छाइयाँ भी पता लगती है उनको, ठीक है। ये ना आर्कएंजल शैमुएल की एनर्जी है। तो आर्कएंजल शैमुएल यहाँ पर ये बताते हैं कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप कहीं नहीं जाओगे और ये जब भी वापस आएंगे यू आर अवेलेबल, इन्हें ये पता है, ठीक है। बट ना कुछ सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मानो आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, अब पूरा सुबह से शाम तक आप एक्टिव रहे और ना रात को सोते टाइम अचानक से आपको हेडेक होना शुरू हुआ। तो ये तो नहीं है कि पूरा दिन खराब था। वो हेडेक के लिए आप क्या करोगे, मेडिसिन ले लोगे, ठीक है, या फिर अपने आप को कोशिश करोगे भाई नींद आ जाए और हेडेक ठीक हो जाए, है ना। और नहीं ही हो रहा है तो फिर कंसल्ट करोगे डॉक्टर से, यही होगा। बट उस टाइम के लिए, आप उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कहाँ को फोकस चला जाएगा, हेडेक पे। पूरा दिन जो इतना अच्छा गया वहाँ नहीं ध्यान जाएगा, है ना। तो ये वही बात है कि यहाँ पर इस इंसान का अभी फोकस कहाँ है, अपने सर्कमस्टांसेस पे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इंसान ये क्या कर रहा है कि अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने की, या थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा सा मैं बोलूँगी काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत किया और इन्होंने बहुत कोशिशें भी कर ली सोसाइटी को समझाने की, फैमिली को समझाने की, बट कोई अभी समझ नहीं रहा, कोई अभी सुन नहीं रहा। तो बाकी चीज़ें अभी किस्मत पर छोड़ते हैं, थोड़ा टाइम इसमें लेते हैं। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स को मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि ये कार्ड थोड़ा शो ऑफ वाला है नहीं, ठीक है। वैसे तो इसके कार्ड्स बहुत शो ऑफ वाले हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे कार्ड्स, बट कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो नहीं शो करना चाहती मैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है कि अभी थोड़ा दूर तक का सोच के उनको लगता है कि हर्डल्स आएंगे, स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, आप हो सकता है डिफेंसिव हो रहे हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा मान लो अगर डिमांडिंग हो रहे हो या आप थोड़ी पावर दिखा रहे हो, तो उसको लगता है कि अरे यार मुश्किल होगा ये सब कुछ तो आगे जाके, है ना। अभी से अगर ये चीज़ें हैं तो आगे भी मुश्किल होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताते हैं कि इनको फ्यूचर थोड़ा सा लगता है कि फ्यूचर शायद यहाँ ना बने, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि मुश्किलें तो हैं, ठीक है। या ना कुछ डिलेज भी हैं, इनको माइंड में इनके लगता है कि बहुत डिले हो गया है, या तो आपको कंट्रोल करना आ गया अपने ऊपर, या फिर डिलेज को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं कि अरे डिले हो रहा है। बट मान लो कोई पार्सल आना है, आ नहीं रहा, तो क्या करोगे, जाके पार्सल वाले के पास जाके फ़ोन थोड़ी करोगे, या उसको उसको ढूंढने थोड़ी लग जाओगे मेरा पार्सल का। पेशेंस रखोगे ना, उस पेशेंस में कितना कंट्रोल करना पड़ता है ना खुद को, ये वो एनर्जी है। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर में पेज ऑफ कप है, डिज़ायर में है कम्युनिकेशन, डिज़ायर में है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, डिज़ायर में है इस इंसान को आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाना है, रिश्ते को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो ड्रीमी ड्रीमी बनाना है, सिचुएशन को रोमांटिसाइज करना है आपके साथ। एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत रोमांटिक बातें करनी है इसको। चलो देखते हैं। बट बहुत इमोशनल है यहाँ पर, यहाँ कुछ फ्लर्ट नहीं है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि कुछ नेगेटिव है, बट यहाँ पर ना लाइट हेडेड एनर्जी में रहना है। मतलब डिज़ायर यही है कि बातचीत चलती रहे, आप लोगों की दुनिया ना रियलिटी में ना बन के ना सपनों में बनी रहे एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ है यहाँ। 4 ऑफ कप्स डिज़ायर है, आप कांटेक्ट करो, आप मैसेज करो, आप सामने से कनेक्ट करो, आप सोशल मीडिया पर इनको चेकआउट करो, आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें पूछो, आप इनको थोड़ा सा पैम्पर करो, ठीक है। डिज़ायर यही है कि मतलब आप इनको बार बार मनाने की कोशिश करो, सीधी बात, नो बकवास।
देन वी हैव द इंटेंशन जस्टिस। इंटेंशन में है जस्टिस। जस्टिस ये कहता है ये फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब फेयर क्या, कैसे रहना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करके फिर देखते हैं। फेयर ये भी है ना कि मतलब ऊपर से बेशक आंखें बंद हैं, बेशक अभी आपको ये लग रहा हो कि उस इंसान को मेरी पड़ी नहीं है, वो इंसान तो, पर उसकी अंदर की देखो आंखें खुली हुई है, मतलब इंट्यूशन काम कर रही है। वो हर्मिट कार्ड जो है, ये हर्मिट कार्ड वो काम कर रहा है, विच मीन्स कि उसे रियलाइज है उसने क्या गलत किया, क्या सही कर सकते हैं, क्या अब वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, क्या वो इस रिश्ते में अपनी तरफ से आपको जो है ना फेयर डिसीजन आपके लिए ले सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मूव ऑन होने की एनर्जी है, और यहाँ टू ऑफ कप्स है। देखो जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, उनमें हीलिंग लाने का, उनमें रिकवरी लाने का, उनमें पीस लाने का फॉर श्योर इनके माइंड में इंटेंशन है। माइंड कह रही हूँ, मतलब इनकी इंटेंशंस हैं, प्योर इंटेंशंस हैं कि इनको चीज़ें ठीक करनी है, हील करनी है। अब यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि जिस भी सिनेरियो में आप हो, आप किस सिनेरियो में हो अभी राइट नाउ में, हो सकता है सेपरेशन में हो सकता है कुछ डिवोर्स वगैरह चल रहा है, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही, हो सकता है सोसाइटी नहीं मान रही, जिस भी टर्म एंड कंडीशन के साथ वो आपके साथ रह पाए, आपके साथ पीस रख पाए, वो उसको ज़रूर परस्यू करेंगे। जैसे मानो ये मैरिड है, अभी आपके साथ फ्रेंडशिप में रह सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है नहीं आ सकते क्योंकि फेयर नहीं होगा ना आपके लिए ना उनके लिए, तो यहाँ पर हो सकता है वो फ्रेंडशिप तक रहें, ठीक है, बट वो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। और अगर आप इनकी लाइफ से जाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गया, तो फिर ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा है ना, आपको जो चाहिए ये वही चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड चैलेंज। चैलेंज है नाइन ऑफ पेंटिकल। चैलेंज यहाँ पर ये है कि किसी ने एफर्ट्स किए हैं और अब उसको रिजल्ट चाहिए, अब उसको बहुत मेहनत नहीं करनी है, अब उसको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एक तो ये ब्लॉकेज है। दूसरा ये ब्लॉकेज है कि ये हर तरह से खुद को फ्रीडम में रखना चाहते हैं। नो बाउंडेशंस, नो फोन कॉल्स, नो डिफेंसिव एनर्जीज, ठीक है, नो बाउंड्रीज, कुछ भी कह लो आप। ये आपके पार्टनर है, देखो मैं नहीं कह सकती यहाँ पर कि इनकी एनर्जी क्यों है, बट ये इस तरीके के हैं। इनको ये है कि इनको अपने टर्म्स कंडीशन पे जीना है, और ज़्यादा दूसरों की बाउंडेशंस में ये आ नहीं सकते हैं, ये ज़्यादा लोगों की बात सुन नहीं सकते हैं, ये किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला ये कि उनको अब उनकी तरफ से मेहनत हो गई है, उन्हें लग रहा है अब रिजल्ट चाहिए उन्हें, ठीक है। द मैसेज, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मैसेज इज यू आर सो ब्यूटीफुल। सीधा सीधा मैसेज ये है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, एंड दे लव योर बॉडी, दे लव योर बॉडी, स्पेशली बैक से ये आपको बहुत ज़्यादा चेकआउट करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे मिलने भी जाओगे ना, स्पेशली आपको जब आप जा रहे होगे तो ज़रूर आपको देखेंगे, ठीक है, ये एनर्जी है। देन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि ये आपको फॉर श्योर अटेंशन दे रहे हैं, ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, ये जितना कर सकते हैं ये उतना कर रहे हैं, ये मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये सक्सेसफुल करना चाहते हैं रिश्ता, बट सिक्स ऑफ पेंटिकल है कि जितने वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं दे विल, ओके। नेक्स्ट एक्शन सिक्स ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ही है जितना वो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी करता है, एडजस्टमेंट्स की बात भी करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि सिनेरियोस ठीक ओ सी द सिक्स 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 की एनर्जी। अगर आपको ये लगता है ना कि ये आपकी लाइफ से चले जाएं तो ये चले जाएंगे, अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें ये करेंगे, अगर ये आपको ये लगता है कि आपको जस्टिस दे, फॉर श्योर ये जस्टिस देना चाहेंगे। बट क्या क्या यहाँ पर कार्ड आया है जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है कि सारी चीज़ों को देखते हुए, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको देखते हुए नहीं, हर चीज़ उनको नाप तोल कर ही चलनी है, ठीक है। देन द इमीडिएट फ्यूचर बोलूँ तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि मैंने क्या शुरू में बोला, अभी वो अपनी धुन में मस्त हैं और अभी वो किसी भी तरीके से अपने आप को अभी तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अभी तो नहीं आते हुए नजर आ रहे। देखो यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी ट्रैवल वगैरह नजर आ रहा है, अपने आप को हील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ लैक था और अचानक से अब अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाकर अब ये अपने आप को
थोड़ा सा बदल रहे हैं। तो ये वही एनर्जी है, मतलब इस रिश्ते में अभी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। ये स्ट्रेसफुल ही सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उस सिचुएशन से निकलेंगे तो आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे अपने साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, सॉरी, मैं ये बता दूं कि ये पर्सन बहुत सारे सॉन्ग सुनने लग गए हैं आपके लिए आजकल, ठीक है, और सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपको। इन्होंने ना, हो सकता है आपको आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो इन्होंने गार्डनिंग करनी स्टार्ट करी है, कुछ ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है। यहाँ ये कंट्रोल में फंसे हुए हैं और उसी में से निकलने के लिए अपने आप को फूल की ऊर्जा में लेकर आए हैं। ये यहाँ पर विक्टिम की तरह बने हुए हैं, बिल्कुल ब्लॉक्ड, बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये, और सामने वाला बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, या बहुत ब्लॉक्ड हैं और अपने आप को बस चुपचाप उस स्थिति में लेकर चल रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में क्लोज्ड ऑफ है ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में। फैमिली आपके बारे में डिस्कस कर रही है किसी प्रोफेशनल से, और कहीं ना कहीं जो भी मैटर आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी प्रीस्ट को, गुरु को, मेंटोर को, किसी प्रोफेशनल को, किसी बड़े को इस बारे में जो है चर्चा हो रही है, किसी बड़े के साथ चर्चा हो रही है इस बारे में, और यहाँ पर चीज़ों को कैसे ठीक कराया जाए के लिए हेल्प लेने के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। और हाँ, मुझे यहाँ ये भी लगता है कि हेरोफेंट कार्ड ने ये बताता है कि बहुत, मतलब उनको ये लगता है कि कल्चर, ट्रेडिशन, इन चीज़ों को अगेंस्ट थे आप, इन चीज़ों के, मतलब हर एक चीज़ आप नहीं मानते थे, जैसे जैसे उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड किया, आप वैसे उन तरीकों के साथ आप स्पेंड नहीं करना चाहते। मान लो उन्होंने जॉब नहीं करी तो वो आप भी जॉब मत करो, उन्होंने जॉब करी तो आप भी जॉब करो, कुछ ऐसा, ठीक है। उन्होंने अगर रात को आकर जो है पूरा घर साफ किया और खाना खाया, खाना बनाया, तो आप भी वही सब कुछ करो, मतलब वो जो चलता चला आ रहा है ना, वो बेसिक आपने नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ डिस्कशन हो रहे हैं। आपने हो सकता है आवाज़ उठाई हो गई, है ना। ओके, आउटकम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एस ऑफ सॉर्ड्स। अभी मान जाओ, अभी कोई एक्शन नहीं है, अभी समय लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नहीं है अभी एक्शन मेरी तरफ से, अभी कोई एक्शन नहीं है फैमिली की तरफ से, मतलब जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। फैमिली अभी थोड़ा डिफेंसिव है, ओके। एस ऑफ सॉर्ड, स्पेशली यहाँ कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत, क्योंकि उनको अपना रूल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ईगो पर, अपने गुस्से पर, अपने डर पे थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी का, थोड़ा सा अपने ईश्वर का भरोसा लेकर आओ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप अकेले रह गए हो, कोई आपका साथ देगा नहीं देगा, ठीक है, कोई आपके लिए लॉयल आएगा नहीं आएगा, कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा, ये चीज़ें जो आपके मन में आ रही है ना, इनको थोड़ा साइड करो। और मैं कहूँगी जहाँ पर भी आप पहले जाते थे, मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, चर्च जाते थे, गुरुद्वारा जाते थे, जहाँ पर भी जाते थे वहाँ विजिट करना शुरू करो, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन स्टार्ट करो, थर्ड आई चक्र को थोड़ा एक्टिव करो। और ना यहाँ पर कोई आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, बट शायद आप उनसे हेल्प ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे अपनी बात किसी से करनी नहीं चाहिए, मुझे इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। कोई है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो आप हेल्प ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और जो भी अच्छे गुरु मेंटोर्स हैं उनको सुनना शुरू करो, उनकी वाणी सुनना शुरू करो, बहुत हीलिंग मिलती है और बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।